Hello everyone, myself Sahil Mandyal, a second year BHMS student from State Homeopathic Medical College, Gorakhpur. Welcome again to my YouTube channel Materia Medica Insight. In today's lesson, we are going to explore one of our second year remedy, Actia racemosa, also known as Simsifuga racemosa. In this part, we will cover SK Dubé, and after this, in second part, we will cover William Boric and HCLM. So, in this lecture, we will understand each and every topic given in the SK Dubé, its key characteristics and clinical significance too. So, grab your notes, stay tuned, and let's dive into the lecture. एक्टिया रेसमोसा और सिम्सीफ्यूगा रेसमोसा, ठीक है। इसमें एक्टिया रेसमोसा भी नेम है और सिम्सीफ्यूगा रेसमोसा भी नेम है। तो ऐसा क्यों है, इसकी बारे में हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं ऐसा क्यों है। ऐसा साइंटिस्ट के डिफरेंट थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। साइंटिस्ट के जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे उनके थॉट्स के ऊपर दो नेम्स इस बुक में लिखे हुए हैं, इसमें भी लिखे हुए हैं और विलियम बोरिक में भी इसके दो नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो तो इस पर जो इंट्रोडक्शन में पूरा इंट्रोडक्शन इस पर ही बेस्ड है कि इसके दो नेम्स क्यों हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितनी रेमेडीज देखी सबके एक ही नेम्स थे, लेकिन इसके दो हैं। तो इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लैक कोश। फैमिली क्या है? रेनिनकुलेसी। प्रूफ किसने किया है? डॉक्टर जीन्स ने इसे प्रूफ किया है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन और सबसे मेन चीज कि इसके दो नेम्स क्यों हैं, और हम ये जानते हैं, ठीक है। सम कंफ्यूजन में अराइज इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट ड्यू टू डिफरेंट नेम्स अप्लाइड टू दिस रेमेडी, देयरफॉर अपीयरिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ मटेरिया मेडिका, ठीक है। इस पे ये लिखा हुआ है कि इसके जो दो नेम्स हैं ऐसे क्यों हैं, इसके दो नेम्स हर जगह मटेरिया मेडिका में अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं। इट वॉज यूज हु प्रेफर इट टू बी कॉल्ड बाय इट्स लीनियर नेम एक्टिया, ठीक है। यूथ साहब थे जिसने कहा कि भाई मैं तो एक्टिया ही बुलाऊंगा, और बाकी जो अदर साइंटिस्ट थे सिर्फ यूथ साहब थे जिन्होंने कहा एक्टिया बुलाएंगे वो इस रेमेडी को। अदर हु सपोर्टेड हिम रैंक फ्रॉम हेरिंग, क्लार्क, एलन, जीनियस कैंट एंड गंजी, where it was Nash, Boric, Roger, Stenels in opposition who named it Simsifuga, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि हम भाई सिम्सीफ्यूगा बुलाएंगे। सिर्फ अकेले यूथ साहब थे जिन्होंने ये बोला था कि वो इसे एक्टिया बुलाएंगे। बाकी जितने साइंटिस्ट हो गए, गंजी साहब हो गए, एलन साहब हो गए, केंट हो गए, रॉजर साहब हो गए, स्टैनली साहब हो गए, जितने भी साइंटिस्ट हैं, क्लार्क साहब हो गए, सब 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 ने कहा कि वो सिम्सीफ्यूगा ही बुलाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों ह्यूज साहब ने कहा कि मैं एक्टिया बुलाऊंगा। ह्यूज फार्माकोडायनेमिक रिवील इट्स निकनेम द होम्योपैथिक मिल्क फॉर द एलोपैथिक बेब्स। यहाँ पे बेब्स लिखा हुआ है लेकिन ये बेबीज है, ठीक है। मैं इसको सही कर दूं, सही। बेब्स बेबीज दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन बेबीज ज्यादा सही टर्म है, ठीक है। एलोपैथिक बेबीज, इन्होंने एक्टिया को क्या कहा कि होम्योपैथिक मिल्क है ये एलोपैथिक बेबीज का, ठीक है। फॉर हिज ऑब्जेक्ट वॉज एविडेंटली to reconcile homeopathy or at least make it acceptable to the members of the orthodox school of medicine। अब यहाँ पे जो ये लाइन लिखी हुई है इसका क्या मतलब है? For his object was evidently to reconcile homeopathy, वो ये चाहते थे कि स्टोरी के फॉर्म में आप लोग समझे। ह्यूज साहब ये चाहते थे कि जो एक्टिया है, एक्टिया क्या है? होम्योपैथिक मिल्क है एलोपैथिक बेबीज का, ठीक है। वो ये चाहते थे कि होम्योपैथी को वो हील करे, होम्योपैथी को वो रिकंसाइल करे, मतलब वापस से उसको उसकी वैल्यू दिला पाए। कहाँ पे?
इंग्लिश स्कूल ऑफ मेडिसिन या स्कूल ऑफ मेडिसिन यानी कि एलोपैथिक में वो रिकंसाइल कर पाए होम्योपैथी को, जो कि होम्योपैथी अभी तक इतनी वैल्यू नहीं रख पा रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो उनका ये एम था, एक्सेप्टेबल टू दी मेंबर ऑफ ऑर्थोडॉक्स यानी कि इंग्लिश स्कूल और स्कूल ऑफ मेडिसिन यानी इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मेडिसिन, एलोपैथिक, ये उनका कहना था इस पूरे पैराग्राफ में। कि मैं फिर से बताता हूँ, ह्यूल-साप्स एक्टिया को एलोपैथिक बेबीज का होम्योपैथिक मिल्क मानते थे। तो वो ये चाहते थे कि जो भी होम्योपैथी है वो रिकंसाइल हो जाए, मीन्स उसकी जो वैल्यू इतनी कम है वो वापस से वैल्यू बढ़े, और जो जो लोग जैसे जो इंग्लिश स्कूल ऑफ मेडिसिन है जो इसकी वैल्यू नहीं करते हैं वो वापस से इसकी वैल्यू करें, इस चीज़ को लेकर, ठीक है। क्लिनिकल्स देखते हैं अब हम, क्लिनिकल्स कि किस किस केस में हम सोच सकते हैं। सबसे पहले तो एबॉर्शन टेंडेंसी 2। अब एबॉर्शन टेंडेंसी 2 का क्या मतलब है कि इंक्रीज द चांसेस ऑफ मिसकैरेज, इंक्रीज द चांसेस ऑफ मिसकैरेज मीन्स इस मेडिसिन का यूज़ हम किस में करते हैं, एबॉर्शन के केस पे कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट अफेक्शन मतलब कि ब्रेस्ट रिलेटेड दिक्कत, डिसऑर्डर, डिजीज, कोई भी प्रॉब्लम ब्रेस्ट रिलेटेड, मेमोरी ग्लैंड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। चेस्ट अफेक्शन, चेस्ट अफेक्शन मतलब क्या, चेस्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, लंग्स, रेस्पिरेटरी, इन सारी चीज़ों की जो दिक्कत है वो हम सोच सकते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो जो दिक्कतें एक फीमेल फेस करती है उसमें हम सोच सकते हैं। पुअरपेरल मेनिया, ये क्या होता है, ये एक नया टर्म है आप लोग के लिए, इसके बारे में मैं 1 मिनट में बताता हूँ। हेडेक, सर दर्द, हार्ट अफेक्शन, हार्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें हम सोच सकते हैं। लेबर, ये लेबर क्या है, ये लेबर के बारे में भी मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं चल पा रही है, ये उसमें भी हम सोच सकते हैं। रूमेटिज्म एंड गाउट, दोनों ही सेम मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम वर्ड्स है। गाउट मतलब गठिया होता है, और रूमेटिज्म और गाउट दोनों ही जॉइंट्स की प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है, पेन और स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे वॉमिटिंग के लिए भी हम ये सोच सकते हैं। अब हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, पुअरपेरल मेनिया और लेबर। पुअरपेरल मेनिया क्या होता है, पुअरपेरल मेनिया का मतलब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग एक बार इसे बुक में चाहे नोटबुक में चाहे नोटबुक में कहीं भी नोट डाउन कर लें कि इसका मतलब आप लोग को याद रहे, ठीक है। पुअरपेरल मेनिया ये होता है कि फीमेल है, आफ्टर पार्चुरेशन उसने बेबी को डिलीवर कर दिया है, पार्चुरेशन के बाद बेबी की डिलीवरी हो चुकी है। उस टाइम पे उस फीमेल में, ठीक है, प्रेगनेंसी खत्म हो गई, पार्चुरेशन हो गया, बेबी डिलीवर हो गया, फीटस का एक्सपल्शन हो गया। तो उस जो फीमेल है, फीमेल के अंदर कुछ दिन या कुछ हफ्तों बाद ही से क्या होने लगता है, हेलुसिनेशन होने लगता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है उस फीमेल में, बच्चे में नहीं, चिल्ड्रन में नहीं, फीमेल में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसे हम कहते हैं पुअरपेरल मेनिया। लेबर क्या होता है, लेबर मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जो एक्सपल्शन है फीटस का वो प्रॉपर हो पाए फ्रॉम सर्विक्स देन वजाइना, ठीक है। तो लेबर इसे कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है यूट्रस में उससे एक्सपल्शन हो पाए फीटस का। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है लेकिन तभी भी एक्सपल्शन के लिए स्ट्रॉन्ग यूट्राइन पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्फीयर ऑफ एक्शन देखते हैं हम। स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ पे ये मेडिसिन एक्ट करती है देखते हैं। एक्ट स्पेशली अपॉन द एंटायर नर्वस सिस्टम, सॉरी एक मिनट, हाँ, एंटायर नर्वस सिस्टम पे ये एक्ट करती है। फीमेल जनरेटिव ऑर्गन्स, अब ये जनरेटिव क्या है, जनरेटिव का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव, हम सबको पता है रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे बस जनरेटिव वर्ड यूज कर दिया गया, ठीक है। As far as the nervous system is concerned, it acts especially upon the cerebrospinal nerves. अब जैसा यहाँ पे लिखा है एंटायर नर्वस सिस्टम, तो cerebrospinal nerves भी एक्ट करेगा, एंटायर वर्ड लिखा है यहाँ पे।
and especially on the motor nerves as well as upon the uterus, ovaries and joints. हमने यहाँ क्लिनिकल्स में भी देखा था ये चीज़ कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर था, प्रेगनेंसी थी तो ओवरी, यूट्रस और रूमेटिज्म के लिए जॉइंट। तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी है कि हमें बस क्लिनिकल्स पता होने चाहिए कि किस चीज़ की मेडिसिन है। और वो हमें कैसे पता होंगे? वो हमें पता होंगे गाइडिंग सिम्टम्स। अगर हमें गाइडिंग सिम्टम्स पता है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमें गाइडिंग सिम्टम पता है तो हम क्लिनिकल सोच सकते हैं, ये सारी मेडिसिन के लिए है। अगर हमें क्लिनिकल पता है तो हम स्फीयर ऑफ एक्शन सोच सकते हैं, और अगर हम स्फीयर ऑफ एक्शन सोच ले रहे हैं तो हम पैथोजेनेसिस भी जानते हैं कि उस ऑर्गन में कहाँ पे क्या दिक्कत आएगी। ये सारी मेडिसिन के लिए था, ये जनरल बात है, ठीक है। तो इसीलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए वो होती है गाइडिंग सिम्टम पता होना कि वो मेडिसिन किस चीज़ में हम दे सकते हैं या सोच सकते हैं, ठीक है। अब हम पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस में क्या है? इट डिस्टर्ब्स द नर्व सेंटर्स, प्रोड्यूस इरिटेशन। नर्व सेंटर्स को में क्या करता है? इरिटेशन प्रोड्यूस करता है और उनको डिस्टर्ब करता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस आर्टेरियल टेंशन। आर्टरीज में ये टेंशन बिल्ड करता है, ठीक है। आर्टरीज में टेंशन कैसे बिल्ड करेगा? वह वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके आर्टरीज का क्या करेगा? आर्टरीज का कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, ठीक है। आर्टरीज का क्या करा देगा? आर्टरीज का कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं सबसे पहले। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पर्सन दिखेगा कैसा, उसका फिजिकल मेकअप, हॉट होगा, चिली होगा, मियाजम क्या होगा, और अगर डायथेसिस है तो डायथेसिस क्या होगी, टेम्परामेंट है तो टेम्परामेंट कैसा हमें देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, ठीक है। फिजिकल मेकअप क्या होता है? देयर इज नो पर्टिकुलर लुक ऑफ द पेशेंट। मीन्स यहाँ पे फिजिकल मेकअप की बात नहीं की गई है जैसे कुछ रेमेडीज में की जाती है, ठीक है। फिजिकल मेकअप की बात यहाँ नहीं की गई है। तो टेम्परामेंट कैसा है? हिस्टेरिकल टेम्परामेंट है। रिलेशन विथ हॉट एंड चिली क्या है? चिली पेशेंट है। चिली पेशेंट मतलब कि उसे ठंड से दिक्कत है। उसे क्या है? ठंड से दिक्कत है। उसे आराम कैसे मिलेगा? गर्म से आराम मिले। मियाजम क्या है? सोरा इन द बैकग्राउंड। डायथेसिस क्या है? अब जहां पर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में ये है कि अगर रूमेटिज्म है, गाउट है, तो रूमेटिक और गाउट की डायथेसिस भी होती है। तो डायथेसिस क्या है? रूमेटिक एंड गाउटी डायथेसिस भी है। क्यों? क्योंकि हमने देखा क्लिनिकल्स में यहाँ पे रूमेटिज्म हमें देखने को मिला था। अब हिस्टेरिकल टेम्परामेंट क्या होता है? बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा क्योंकि मैंने ये ऐसा वर्ड था जो मैंने स्किप किया। तो हिस्टेरिकल टेम्परामेंट क्या होता है? अब जनरल केस में फीमेल्स का कैसा बिहेवियर होता है? उन्हें क्या चाहिए होती है? अटेंशन सीकर, ठीक है। इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, ठीक है। मूड स्विंग्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हिस्टेरिकल टेम्परामेंट के अंदर आती हैं और ऐसे लोग हिस्टेरिकल टेम्परामेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स। तो सब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स की हम बात करते हैं, ठीक है। गाइडिंग सिम्टम देखने से पहले इसमें मैं चाहूँगा मैं आपको सबसे पहले ही, जैसे मैं पहले क्या करता था, क्योंकि इसमें गाइडिंग सिम्टम सिर्फ 4 है, मेन इंपॉर्टेंट जो है उसका क्या है? इसका माइंड है।
तो अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब हम देखते हैं इसकी गाइडिंग सिम्टम्स। ठीक है, तो गाइडिंग सिम्टम्स में मैं क्या करूँगा, गाइडिंग सिम्टम्स को मैं सबसे पहले मैं आपको सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ। इसमें कुछ इतने ज़्यादा गाइडिंग सिम्टम्स नहीं है। इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है माइंड। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माइंड, उसके सोचने का तरीका, चीज़ें करने का तरीका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट करता है। तो मैं आपको सबसे पहले एक शॉर्टकट बता दूँ, PM CM, सबको पता है PM CM। तो अब क्योंकि जितने भी गाइडिंग सिम्टम्स हैं उसमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द गाइडिंग सिम्टम्स फीमेल के लिए हैं। ठीक है, तो जो PM है श्रीलंका की, वो एक फीमेल है, तो उनके लिए हम सोच लेते हैं कि जो मान लेते हैं ये श्रीलंका की PM है। ठीक है, और ये मेडिसिन हम उनके लिए सोच रहे हैं, तो उनका कैरेक्टर कैसा होगा हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ये कौन है, PM है। कहाँ की, PM भी मान लेते हैं, CM भी मान लेते हैं, जो मानना है मान लेते हैं, श्रीलंका की। तो वहाँ की PM क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो अब उनके ऊपर देखते हैं कि हम कैसी कैसी रेमेडी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं P क्या है, पेन। ठीक है, M क्या है, मेंसेस। ठीक है, C क्या है, चिली पेशेंट है, हमने देखा ऊपर। फिर M क्या है, मस्कुलर सोरनेस। ठीक है, अब हम देखते हैं अच्छे से, अब देखते हैं आराम से। मैंने आपको ट्रिक बता दी, इमेज से मैं रिलेट करके लास्ट में बताऊंगा चारों गाइडिंग सिम्टम्स के बाद। फिर हम माइंड देखेंगे, फिर हम उस पर आएंगे, फिर हम लास्ट में एक बार और पूरा का पूरा एक साथ अच्छे से देख लेंगे। ऑल द सिम्टम्स आर वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, मोर प्रोफ्यूज द फ्लो, ग्रेटर द सफरिंग। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, तो हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 28 to 29 डेज की होती है। उसमें जो मेंसेस होते हैं वो 5 to 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो वो जो मेंसेस का फेज है 5 to 7 डेज का, इसमें ये कहा गया है कि जितना प्रोफ्यूज फ्लो होगा, मीन्स जितनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी उतनी ही ज़्यादा सफरिंग होगी, उतना ही ज़्यादा पेशेंट सफ़र कर रहा होगा अपनी प्रॉब्लम से। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ क्योंकि ठीक है कोई नहीं, रहने देते हैं, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, उसको रहने देते हैं। ठीक है, चिली पेशेंट है, ईजिली अफेक्टेड बाय कोल्ड। अब हमने ऊपर भी देखा था, मैंने बोला था उसे आराम कैसे मिलेगा, गर्म से, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। रिलीव्ड बाय वार्म, सेंसिटिव टू कोल्ड, ठंड से उसे दिक्कत होगी। मस्कुलर सारनेस, मस्कुलर सॉरनेस क्या होता है, मस्कुलर पेन, क्या ऐसा होगा, मसल्स में पेन होगा। अ ब्रूज्ड फीलिंग ऑल ओवर दी बॉडी। अब ब्रूज्ड फीलिंग क्या होती है, ब्रूज्ड फीलिंग का मतलब ये होता है कि उसे पीटा गया है, उसे बहुत ज़्यादा मारा गया है, बीटन अप। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा मारा गया है। मैं कैसे और लिख देता हूँ, एक मिनट। ब्रूज्ड मतलब बीटन, उसे ऐसा लगेगा कि उसको पूरी बॉडी में मारा गया है, उसे ऐसी फीलिंग होगी कि उसे बहुत ज़्यादा मारा गया है। अब हम सारे के सारे सिम्टम्स वन बाय वन देख लेते हैं। अब हम देख पाते हैं कि ये चिली पेशेंट है, सबसे पहला चिली पेशेंट है, तो इसने ये क्या लिया हुआ है, ब्लैंकेट लिया हुआ है अपने चारों तरफ। ये ब्लैंकेट दिख रहा है, तो ये क्या है, ये चिली पेशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये ब्लैंकेट इसने पूरा अपने चारों तरफ ओढ़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसे ठंड लग रही है। एक गाइडिंग सिम्टम हो गया। मसल्स क्या है, सोरनेस, मसल्स में क्या है, पेन है, उसे ऐसा लगेगा, ब्रूज्ड फीलिंग। हम ये देख सकते हैं कि जो इसके हैंड्स हैं, ठीक है, ये हैंड्स हैं, ये हैंड्स हैं, ठीक है, इसे बहुत ज़्यादा मारा गया है, ऐसा दिख रहा है, ब्रूज्ड पेन। अब इसको इतने ज़्यादा ब्रूज्ड पार्ट है, ऐसा इसे लगेगा। ठीक है, ब्रूज्ड पार्ट, ब्रूज्ड फीलिंग ऑल ओवर दी बॉडी। ठीक है, उसे पेन होगा, मस्कुलर सारनेस होगी, ब्रूज्ड पार्ट ऑल ओवर दी बॉडी, ब्रूज्ड फीलिंग ऑल ओवर दी बॉडी, ऐसा उसे लगेगा। तो हम इससे समझ सकते हैं अच्छा ये ब्रूज्ड है। ठीक है,
अब हम आगे देखते हैं, 2 सिम्टम्स हमारे कवर हो गए। ऑल द सिम्टम वर्स ड्यूरिंग मेंसेस। अब क्योंकि लेट सपोज ये एक हीटिंग बैग है, ठीक है, हीटिंग बैग है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज बाय फीमेल्स ड्यूरिंग देयर मेंसेस, ठीक है। अब इसके मान लेते हैं मेंसेस चल रहे तभी इसने ये हॉट वाटर बैग अपने पास रखा हुआ है। अब क्यों रखा हुआ है कि इसके जो क्रैम्प्स हैं, जो भी पेन है वो रिलीफ हो जाए, और क्योंकि ये चिली पेशेंट है, चिली पेशेंट है तो इसे वार्म से आराम मिलेगा, इसके जो भी सिम्टम है वार्म से कम हो जाएंगे, तो इसीलिए इसने हॉट वाटर बैग रखा हुआ है और इसके मेंसेस चल रहे हैं। तो जो भी इसके सिम्टम्स हैं, मान लेते हैं मेंसेस चल रहे हैं, तो जो भी इसके सिम्टम्स हैं, जो भी इसकी सफरिंग्स हैं वो बढ़ गई हैं। सफरिंग क्या है, इंक्रीज कर गई है, इंक्रीज कर गई है, ठीक है। पेन इज लाइक इलेक्ट्रिक शॉक। अब जैसा मैंने बताया इसके मेंसेस चल रहे हैं तो इसे पेन है, ठीक है, क्रैम्प्स है, पेन है, तो पेन इज लाइक इलेक्ट्रिक शॉक। ये ब्लू ब्लू स्पार्क जो दिख रहा है आपको इमेज में, पेन इज लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। एंड देयर शार्प लेंसिनेटिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटेंस इन वेरियस पार्ट, चेस्ट, यूट्राइन रीजन, शूट्स फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरे साइड शूट करेगा पेन। जैसे ये हम देख पा रहे हैं यहाँ हो रहा है तो यूट्राइन रीजन यहाँ पे हो गया, यूट्राइन रीजन यहाँ हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ हो गया, चेस्ट वाला रीजन ये हो गया, ठीक है, चेस्ट वाला रीजन ये हो गया, तो यहाँ से ये एक साइड से दूसरे साइड जो पेन है वो मूव कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है एक साइड, कहाँ पे, चेस्ट रीजन, यूट्राइन रीजन, और शूट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एब्डोमेन में भी हो रहा है, ऑब्वियस है ये तो, ठीक है। अब मैंने आपको इस ट्रिक के थ्रू भी समझा दिया, इस इमेज के थ्रू भी समझा दिया। अब हम आते हैं माइंड के ऊपर। माइंड के बाद हम सब कुछ एक बार फिर से थॉरली डीपली देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं माइंड इसका। दिस रेमेडी इज फुल ऑफ मेंटल सिम्टम्स। जैसा मैंने आपको बताया पहले ही कि ये जो रेमेडी है इसमें मेंटल सिम्टम्स ज़्यादा है, नॉर्मल फिजिकल सिम्टम्स इतने नहीं हैं, ठीक है। फियर मतलब डर, एंग्विश, रेस्टलेसनेस आर वेल मार्क्ड। देयर इज अ फियर ऑफ डेथ विथ ग्रेट सस्पिशन। सस्पिशन मतलब क्या होता है, सस्पिशन मतलब होता है डाउट। क्या डाउट होता है सस्पिशन का मतलब। फियर मतलब डर, एंग्विश मतलब गुस्सा, भय, बहुत ज़्यादा डरा हुआ आदमी, ठीक है। रेस्टलेसनेस मीन्स एक जगह से दूसरी जगह उठेगा बैठेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, ठीक है। और देयर इज़ अ फियर ऑफ डेथ, ठीक है। फियर ऑफ डेथ हमने किस किस रेमेडी में देखी थी, फियर ऑफ डेथ हमने किस किस रेमेडी में देखी थी, आर्सेनिक में देखी है, एकोनाइट में देखी है, ठीक है। अब ये हमने तीसरी एक्टिया में देख ली, यानी सिम्सीफ्यूका या एक्टिया में देख ली हमने, ठीक है। हमने 2-3 रेमेडीज फियर ऑफ डेथ की देख ली, सब में डेथ जो है, फियर ऑफ डेथ अलग अलग है। एनाकार्डियम में भी हमने देखी, हमने एनाकार्डियम तो बहुत अच्छी पढ़ी हुई है, जिन्होंने एनाकार्डियम वाला लेक्चर नहीं देखा वो जाकर देख लें एक बार, ठीक है। एनाकार्डियम हो गई और ये 3-4 रेमेडीज हैं, ठीक है। द एक्टिया रेसमोसा पेशेंट हैज़ गॉट मेनिया, हमने देखा था कैसा, पुअरपेरल मेनिया था, विच अकर है नर्वस हिस्टेरिकल वुमेन। मैंने आपको बताया हिस्टेरिकल वुमेन कैसी होगी, ठीक है। पुअरपेरल मेनिया हमें मेनिया देखने को, मैं सिर्फ माइंड में वो चीज़ें हाईलाइट करूँगा जो कीवर्ड्स हैं, क्योंकि ऐसे थ्योरी पूरी हाईलाइट कर देने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप लोग के लिए भी आप लोग थ्योरी बना लेंगे एग्जाम में, बस आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं। जैसे हमने एनाकार्डियम में देखा था 2 व्हील्स होते हैं, कोई फॉलो कर रहा है उसे ऐसा लगेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, उस पर नहीं जाके हम यहीं पे रहते हैं, तो मैं इसमें ऐसे ही करूँगा। थिंक शी इज़ गोइंग टू बी क्रेजी, उसे ऐसा लगता है कि वो पागल हो जाएगी। थिंक शी इज़ गोइंग टू बी क्रेजी, ऐसा उसे लगता है कि वो पागल हो जाएगी। ट्राई टू इंज्योर हर सेल्फ मीन्स वो खुद को चोट पहुँचाएगी। क्या करेगी, खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी। सेंसेशन एज इफ हैवी
Black cloud had settled all over her and enveloped her head so that everything is darkness and confusion. Darkness and confusion. क्यों? क्योंकि heavy black cloud surrounded all over the head. Envelop मतलब कवर कर लिया. Envelop मतलब कवर कर लेना. ठीक है. Settled all over her, सर के ऊपर. उसे ऐसा लगेगा. As if यहाँ से यहाँ तक एक गाइडिंग सिम्टम है. ठीक है. As if some weight is laid upon the head. उसे ऐसा लगेगा कि कोई एक वेट रख दिया गया है सिर के ऊपर. ठीक है. तो ये यहाँ तक है. इसको यहाँ से रेस करते हैं. इसको यहाँ तक रखते हैं. उसे ऐसा लगेगा कि कोई इसके सर पे वेट रख दिया गया. There is illusion. उसे इल्यूजन होगा. कैसा इल्यूजन होगा कि उसके रूम में माउस है, वो इधर उधर घूम रहा है उसकी चेयर के नीचे. माउस. इल्यूजन ऑफ माउस रनिंग अंडर द चेयर. अब ये और किस में देखने को मिलता है? एक्यूजा में देखने को मिलता है. लैक कैनिनम में देखने को मिलता है. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज़, ये ए के बाद यहाँ इतना गैप दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है. इसको हटा देते हैं. एक्यूजा. शी इज सैड. दुख. मेलनकोली मतलब दुखों में है. ग्लूमी मतलब भी उदास होता है. तीनों का मतलब अगर हमें कंबाइन वर्ड यूज करना है सैडनेस के लिए तो हम ये सोच सकते हैं. तीनों का मतलब ही दुख होता है, परेशान होता है, सैडनेस होता है. ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. लो स्पिरिटेड. अब लो स्पिरिटेड का मतलब क्या होता है? लो स्पिरिटेड का मतलब होता है उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट है, डीमोटिवेशन है. बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हमें देखने को मिल रहा है. क्या देखने को मिल रहा है? डीमोटिवेशन और डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. डीमोटिवेशन भी देखने को मिलेगा. ठीक है. शी इज़ बोर्ड डाउन. बोर्ड डाउन जैसे मैंने अभी अपना बोर्ड डाउन किया हुआ है. बो डाउन किया हुआ है मैंने अपना. ठीक है. बोर्ड डाउन विद सॉरो. दुख, सैडनेस. एंड सिट विथ मॉम्स इन ग्रेट सैडनेस. ठीक है. मॉप्स का मतलब क्या होता है? मॉप्स का मतलब हम क्या समझते हैं? जब भी वो कोई सफाई कर रही होगी, जब भी कोई वो ऐसा काम कर रही होगी घर का, सफाई वफाई वाला, मॉप्स सफाई वफाई वाला कोई काम कर रही होगी, तो अपना सर झुका के काम करेगी और वो बहुत ज़्यादा दुख में होगी, पेन में होगी, सैडनेस होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा. हिस्टेरिकल गर्ल इज अ स्टेट ऑफ सैडनेस एंड शी विल सिट एंड से नथिंग. वो बैठेगी और कुछ नहीं बोलेगी किसी से. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी चीज़ों को लेकर. ठीक है. When questioned, जब भी उससे कुछ पूछा जाएगा, she will break into tears. वो रोने लगेगी. she will break into tears और expresses in various ways the overwhelming sadness. वो रोने लगेगी. या तो overwhelming मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुख में होके अपनी चीज़ शेयर करेगी. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक है. ये भी है. With chorea and epileptic fit as a reflex, mental symptom are all the time changing. अब मैं आपको फिर से बता दूं इसका मतलब क्या होता है. कोरिया विद एपिलेप्टिक फिट का मतलब मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग लिख लें. ठीक है. इसका मतलब ये होता है इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट या जर्क. ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बल मतलब शिवर करना, कपकपाना. एपिलेप्टिक फिट मतलब शिवरिंग, एपिलेप्सी, मिर्गी. ठीक है. इनवॉलेंट्री मसल जर्क होता है. ठीक है. इसका मतलब आप लोग लिख लें. द मेंटल स्टेट फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ रूमेटिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग फीचर. अब अगर उसे रूमेटिज्म है तो रूमेटिज्म के जस्ट बाद, डिसअपियरेंस ऑफ रूमेटिज्म हुआ उसके जस्ट बाद जो भी सारे मेंटल सिम्टम्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, वो पेशेंट में हमें देखने को मिलेंगे. द रूमेटिज्म गेट बेटर बट द मेंटल स्टेट बिकम वर्स. जो मैंने बोला पहले, रूमेटिज्म ठीक हो जाएगा, उसके बाद जो भी मेंटल सिम्टम है आ जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा वर्स होंगे. ठीक है. द मेंटल स्टेट फॉलोइंग डिसअपियरेंस, रूमेटिज्म गेट्स बेटर बट द मेंटल स्टेट बिकम वर्स, और ख़राब हो जाएगी. तो ये आप लोग भी मार्क करते रहे जहाँ से जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ.
कि एक आपको पता होना चाहिए, ऐसे कहानी की तरह हमें चीज़ें नहीं याद करनी, हमें चीज़ें याद ही नहीं करनी है। कहानी की तरह अगर हम जाएंगे तो हम सब कुछ मेसेटअप हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। ऑल द मेंटल सिम्टम चेंज प्रोपोर्शनली, जो भी मेंटल सिम्टम है वो चेंज होते रहेंगे प्रोपोर्शनली। वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, हमने देखा सबसे पहला गाइडिंग सिम्टम ही ये था। एंड कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मोर प्रोफ्यूज द फ्लो ग्रेटर द मेंटल डिस्ट्रेस, ये हमने वहां पे देख लिया, ठीक है। अब एलिमेंट से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको सारे के सारे जो भी गाइडिंग सिम्टम्स हमने अभी तक पढ़े वो मैं एक बार फटाफट सारी चीज़ें क्लियर करूँ। पेन कैसा है? इलेक्ट्रिक शॉक जैसा है। पेन कैसा है? इलेक्ट्रिक शॉक जैसा है। हम सब देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक शॉक की तरह माइग्रेट कर रहा है। कहाँ कहाँ है? चेस्ट में है, यूट्रस में है और एब्डोमेन रीजन में भी होगा, ठीक है। अब ये क्या है? हॉट वाटर बैग है। क्यों हॉट वाटर बैग है? क्योंकि इसके मेंसेस चल रहे हैं। ऑल द सिम्टम्स गेट वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, और जो भी मेंसेस के टाइम पे जितना प्रोफ्यूज फ्लो होगा उतने ही सिम्टम, उतने ही जो सफरिंग है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। पेशेंट कैसा है? चिली है, ये हमने देखा चिली पेशेंट है बिकॉज इसने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है। इसे क्या पसंद है? वार्म पसंद है। इसे क्या पसंद है? वार्म पसंद है, ठीक है, वार्म। और इसका क्या है? ये क्या है? मसल सोरनेस है, यहाँ पे ब्रूस्ड है। ब्रूस्ड मतलब क्या? चोट लगी हुई, चोट लगी हुई है, उसे ऐसा लग रहा है उसे पीटा गया है बहुत ज़्यादा, ब्रूस्ड फीलिंग ऑल ओवर दी बॉडी। अब उसे ये लगेगा हिस्टेरिकल, कैसी वुमेन है ये? हिस्टेरिकल वुमेन है, सैड है, मेलनकोली है, ग्लूमी है, ठीक है, ग्लूमी है। और इसे ऐसा लगेगा कि ब्लैक डार्क क्लाउड्स इसके सर के ऊपर है, इसके सर पे कुछ हैवी वेट रख दिया गया है। और क्यों इसके सर के चारों तरफ ब्लैक क्लाउड्स हैं? सॉरी, इसके चारों सर के चारों तरफ पूरे ब्लैक क्लाउड्स हैं, इसके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट रख दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, अपना बोर्ड डाउन करके ये अपनी सैडनेस सॉरो लोगों को दिखाती, लोग इसे देख पाएंगे इसकी जो सैडनेस और सॉरो है। और अगर इससे कुछ पूछा जाएगा तो ये रोने लगेगी या चुपचाप बैठी रहेगी बिना कुछ कहे, ठीक है। पुअर पैरलमेनिया हमें देखने को मिलता है। ब्लैक क्लाउड सेटल ऑल ओवर एनवेलप हर हेड, एवरी डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और एथ्यूजा और लेग कैनिमम वाली क्या बात थी? एथ्यूजा और लेग कैनिमम वाली क्या बात थी? इल्यूजन होगा कि इसके रूम में माउस है, मान लेते हैं यहाँ पे ये एक माउस है, ठीक है, ये एक माउस है जो इसके रूम में से ऐसा लगेगा कि मूव अराउंड कर रहा है इधर उधर, ठीक है। और क्या था? जो भी सारे सिम्टम्स हैं वो वर्स हो जाएंगे। ये वाला हमने गाइडिंग सिम्टम देख लिया, ठीक है। ये वाली हिस्टेरिकल वाली बात हमने देख ली। कोरिया और एपिलेप्टिक सिचुएशन होगी, सैड मेलनकोली होगा, ठीक है, हैवी ब्लैक क्लाउड। हमने जो भी थे सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स इंक्लूडिंग माइंड कवर कर लिए। अब हमारे पास बचता है एलिमेंट। एलिमेंट एलिमेंट क्या? एलिमेंट क्या होता है कि उसकी दिक्कत कैसे बढ़ती है? उसकी दिक्कत कैसे बढ़ता है? एनजाइटी। एनजाइटी, वो कुछ सोचने लगेगी, स्ट्रेस लेगी तो उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। फ्राइट यानी कि फियर, भय, किसी चीज़ से फ्राइट होना, डर होना। डिसअपॉइंटेड लव, हमने देखा था डिसअपॉइंटमेंट, हमने वहाँ देखी थी, एक वर्ड आया था हमारे पास डिसअपॉइंटमेंट। ये लो स्पिरिटेड, ठीक है, लो स्पिरिटेड ये लिखा हुआ है डिसअपॉइंटमेंट। बिजनेस फेलियर से उसका दिक्कत बढ़ जाएगी। ओवर एक्सर्शन और चाइल्ड बेरिंग, ये दोनों वर्ड्स के मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओवर एक्सर्शन मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क, बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क जैसे अगर कोई करता है तो उसको हम ओवर एक्सर्शन कहते हैं, उससे उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। चाइल्ड बेरिंग क्या होता है? पार्चुरेशन होता है। क्या होता है? पार्चुरेशन होता है चाइल्ड बेरिंग, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं जो हमने एक्टिया रेसमोसा और सिम्सिफ्यूगा रेसमोसा में छोड़ा हो। डॉक्टर जीन्स प्रूवर थे और फैमिली रेनिनकुलेसी थी और कॉमन ने ब्लैक कोस्ट, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी। और
एसके दुबे में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। और जो भी हम पर्टिकुलर्स की बात करेंगे वो हम हमारे विलियम बोरिक सर की बुक से और एच.सी. एलन सर की बुक से कर रहे होंगे। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर एक्टिया पार्ट 1 ऑब्वियसली। तो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। टिल देन, bye bye, take care. If you have any doubt regarding any medicine we study together, so you can comment down below. I feel happy to respond you all. So till then, bye bye, take care, and stay tuned for the next part on the upcoming Thursday at 9:30 a.m. Thank you so much.